बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाजवड़ हादसा एक बड़ा ही दिलखराश वाक़या है, बड़ा ही अंदोहनाक वाक़या है, जिसमें इस वक्त तक 60 के करीब हमारे कारकुन शहीद हो चुके हैं, 100-200 के दरमियान ज़ख्मी हैं। मैं ज़ख्मियों की इयादत के लिए हस्पताल आया, CMH में भी गया। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, आर्मी चीफ दोनों वहाँ मरीज़ों से मिले, उनके साथ यकजहती का इजहार किया, हमदर्दी का इजहार किया। मैं बड़े मेरे जो जज्बात हैं मेरे कि जिनको तसल्ली देने के लिए मैं आया था, वो आज मुझे तसल्ली दे रहे हैं। मैं इनके हौसले को सलाम करता हूँ। इंशाअल्लाह ये हालात का एक जबर है और बहुत बड़ा तारीख़ का एक सियाह वाक़या है, लेकिन आजमाइशें हैं, कौमों पे आती हैं, उम्मत पे आती हैं, जमातों पे आती हैं। हमारे साथियों ने बड़े हौसले के साथ इस आजमाइश का मुकाबला किया है। इस हादसे के बावजूद उनके हौसले बहुत बुलंद हैं और मैं उनके हौसलों को सलाम करता हूँ, बल्कि मुझे उन्होंने हौसले दिए कि आप बेफिक्र रहें और कोई हमारे लिए आप फ़िक्रमंद ना हैं, हम शिफायाब होंगे इंशाअल्लाह और फिर इन नेक मकासद के लिए अपना जद्दोजहद जारी रखेंगे। अल्लाह ताला शुहदा को आला मकाम नसीब फरमाए, अल्लाह ताला ज़ख्मियों को शिफायाब फरमाए, उनके ख़ानदानों को अल्लाह ताला इस गम को बर्दाश्त करने की तौफ़ीक़ दे और उन्हें सब्र जमील अता फरमाए। बहरहाल आजमाइश की इस घड़ी में मैं पूरी कौम का भी शुक्रगुज़ार हूँ। बैरून मुल्क बहुत सी जमातों, तंजीमों की तरफ से, हुकूमतों की तरफ से जो इस वाक़े पर, हत्ता कि अक़वाम मुत्तहिदा की सतह पर भी इस वाक़े की मज़म्मत की गई है। मैं सबका शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमारे साथ हमदर्दी का इजहार किया। इस हालात में क्या इलेक्शन हो सकते हैं, क्या समझते हैं आप? ये भी बताइए साहब कि क्या कौन आपको टारगेट कर रहा है, ख़ुसूसन बाजोड़ में GUI जो है मुसलसल टारगेट हो रही है। अभी ये जो वाक़या हुआ है, ख़ुसूसन इसमें 50 से ज़्यादा लोग इसमें शहीद हो रहे हैं, कौन टारगेट कर रहा है GUI को? देखिए, वो तो जिन्होंने टारगेट किया है उन्होंने ज़िम्मेदारी भी कबूल की है, लेकिन ये हम उनको बता देना चाहते हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान में जय्यद उलमाए किराम का सबसे बड़ा फ़ोरम है। तमाम दीनी मदारिस, उनके उलमा, असातिज़ा किराम सब के सब इस रविश को ख़िलाफ़ शरीयत कहते हैं। असलहे की इस जंग को पाकिस्तान में गैर शरई करार देते हैं और कुछ लोगों को कोई हक़ हासिल नहीं है कि वो एक मुसलमान का खून बहाए। बग़ैर बेगुनाह मुसलमान का खून बहाना, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि पूरी दुनिया की तबाही अल्लाह के लिए आसान है, लेकिन अल्लाह पर एक मोमिन का कत्ल बहुत भारी है। मौलाना साहब ये बताएं कि मौजूदा जो हालात है इसमें इलेक्शन मुमकिन है, और ये जो सूरत-ए-हाल बनाई गई है क्या इलेक्शन डिले करने का नहीं? तो दूसरा स्टार्ट सवाल है सर, न महंगाई कंट्रोल हुई, न बदअमनी कंट्रोल हुई, कौन ज़िम्मेदार है? क्योंकि आपसे हम सुनते रहे कि इमरान खान ज़िम्मेदार था, आप कौन ज़िम्मेदार है? देखिए, अब मेरे ख़्याल में ये कौमी सानहा है, हमें इस पर कोई स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए। किसी भी पार्टी के साथ ऐसा हो सकता है, हुए हैं, हमने उनके साथ हमदर्दियों का इजहार किया है। हम सियासी अमल पे यकीन रखते हैं और सियासी जद्दोजहद पे यकीन रखते हैं। इंशाअल्लाह सियासी क़ुव्वत के साथ, बर्दाश्त के साथ, तहम्मुल के साथ, दलील की बुनियाद पर ये जंग हम जीतेंगे और जो लोग दहशत फैला रहे हैं, बेगुनाह मुसलमानों का खून बहा रहे हैं और उस पर फ़ख्र कर रहे हैं,
ان کے لیے شرم کا باعث ہونا چاہیے. ان کو یہ معلوم نہیں کہ ہم کس قدر گمراہ ہیں, گمراہی کی انتہا کو پہنچ چکے ہیں یہ لوگ, اور سمجھتے ہیں کہ ہم شاید دین کی اور اسلام کی خدمت کر رہے ہیں. مولانا صاحب پی ڈی ایم کو اس وقت کہاں دیکھ رہے ہیں, کیونکہ ایک جماعت ایسی ہے جو کہ انتہائی سخت موقف اختیار کیے ہوئے, خاص کر باجوڑ دھماکے کے بعد وہ بیان بھی دے رہے ہیں, وہ الزام تراشی بھی کر رہے ہیں. آپ کا اپنا اس حوالے سے موقف؟ میں حضرت کسی کا رد عمل نہیں دوں گا اس طریقے سے, نہ میں اس حوالے سے کسی کو فریق بناؤں گا. ہر ایک اپنے عمل کا خود جواب دہ ہے, اور ان کی اپنی سیاسی تربیت ہے. جیسی تربیت ہوگی, جیسا ظرف ہوگا, اسی طرح کا مظروف ہوگا. تو میں اس حوالے سے آج کسی کا کوئی رد عمل نہیں دے رہا ہوں. ہم نے برداشت کیے ہیں, پہلے بھی برداشت کیے ہیں, آگے بھی ہم برداشت کریں گے. ہم تحمل والے لوگ ہیں, اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جمعیت علماء اسلام نہ اپنا نظریہ چھوڑے گی, اور نہ اس نظریے کے لیے ہمارا جو عمل کرنے کا رویہ ہے, نہ اس رویے کو چھوڑے گی. ہم برداشت کے ساتھ کام کر رہے ہیں, اور اب بھی ہم نے اپنے کارکنوں کو یہی پیغام دیا ہے کہ آزمائشیں ہیں, آ جاتی ہیں, لیکن آزمائشوں پر ہمیں آپے سے باہر نہیں جانا. ہم نے دہشت گرد کا جواب دہشت گردی کے انداز میں نہیں دینا. انشاءاللہ العزیز ہماری سیاسی عمل, ہماری نیت, ہمارا اخلاص, ہماری جدوجہد وہ ان کو فنا کر دے گی انشاءاللہ, اور ان کا خاتمہ کرے گی. جاری رہتے ہیں تو آئندہ الیکشن بھی اگر ہوتے ہیں تو آپ کا سٹانس کیا ہوگا الیکشن؟ دیکھیں, ابھی کوئی ایسی بات نہیں آئی ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے. اس وقت تک تو ہم بر وقت اسمبلی چھوڑ رہے ہیں, حکومت چھوڑ رہے ہیں, پھر نگران حکومت بنے گی. لیکن یہ ہے کہ نگران حکومت پہ اس کے بعد دیکھیں کیا کرتی ہے کیا نہیں کرتی, ان کا مسئلہ ہوگا. ہم بر وقت چھوڑ رہے ہیں, اور انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ الیکشن بر وقت ہونے چاہیے.